एक चौबासा गांव था जहां रामू नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। रामू ने अपनी पूरी जिंदगी की पाई जोड़कर अपनी इकलौती बेटी की शादी तय की थी। घर में खुशियों का माहौल था, लेकिन शादी से ठीक 2 दिन पहले एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। रामू की सारी जमा पूंजी जो उसने एक संदूक में छिपाकर रखी थी, चोरी हो गई। भाग 2 समाज के दाने। रामू बिल्कुल टूट गया। कल बारात आनी थी। घर में मेहमान जुट चुके थे, लेकिन हलवाई को देने के लिए पैसे नहीं थे और ना ही बेटी के लिए गहने बचे थे। गांव के लोग बातें बनाने लगे, अब क्या होगा? बिना पैसे के तो बारात दरवाजे से लौट जाएगी, बेटी की बदनामी होगी और बाप की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। रामू ने हर किसी के आगे हाथ फैलाए, पर किसी ने मदद नहीं की। भाग 3 बाबा दास। जब कोई रास्ता नहीं सूझा, तो रामू अपने घर के कोने में रची बाबा श्याम की एक पुरानी तस्वीर के सामने जाकर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने सिसकते हुए कहा, बाबा, लोग कहते हैं तू हारे का सहारा है। आज यह बाप हार गया है। मैंने अपनी बेटी का हाथ तेरे भरोसे किसी को सौंपा था। आज मेरी नहीं, मेरी बेटी की लाज तेरे हाथ में है। अगर कल डोली नहीं उठी, तो मेरी अर्थी जरूर उठेगी। मेरी लाज रख ले। खाड़ू वाले। भाग 4 अखौजतगौर। पूरी रात रामू रोता रहा। अगले दिन सुबह, जब बारात आने में कुछ ही घंटे बचे थे, अचानक एक बड़ी गाड़ी रामू के टूटे फूटे घर के सामने आकर रुकी। उस गाड़ी में से एक अनजान सेठ जी उतरे। उन्होंने गाड़ी से राशन के कट्टे, ढेरों मिठाइयाँ, नए कपड़े और बेटी के लिए सोने के गहने उतारने शुरू कर दिए। भाग 5 अंठावलगौर। रामू हैरान रह गया। उसने दौड़कर सेठ जी के पैर पकड़ लिए और पूछा, साहब, आप कौन हैं? मुझे तो आप जानते भी नहीं, फिर इतनी मदद क्यों? सेठ जी ने मुस्कुराकर रामू के हाथ में एक छोटी सी चिट्ठी थमाई। उस चिट्ठी पर सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, तुम्हारा साथी खाटू वाला। भाग 6 खुशियों की विदाई। रामू समझ गया कि उसका नीले घोड़े वाला मालिक खुद किसी रूप में उसकी लाज बजाने आया था। उस दिन रामू की बेटी की शादी इतने धूमधाम से हुई कि पूरा गांव देखता रह गया। विदाई के वक्त रामू की आंखों में दुख के नहीं, बल्कि बाबा के प्रति प्रेम के आंसू थे।